प्रश्न एक। गंभीरी नदी को स्थानीय रूप से किस नाम से भी जाना जाता है? ए बाणगंगा, बी उटंगन नदी, सी काकनी नदी, डी मेज नदी। सही उत्तर है उटंगन नदी। व्याख्या। गंभीरी नदी, जिसे करौली जिले में स्थानीय लोग उटंगन के नाम से जानते हैं, अरावली की पहाड़ियों से निकलती है। यह वर्ष भर बहती है और वर्षा ऋतु में मुख्य जल स्रोत बनती है। हाल ही में न्यायालय ने इसके किनारों पर अतिक्रमण की शिकायत पर राज्य सरकार से 8 सप्ताह में जवाब मांगा है। प्रश्न दो। मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व में पहली बार कौन सी बिल्ली प्रजाति देखी गई? ए कैराकल, बी सर्वल, सी जंगल कैट, डी लिंक्स। सही उत्तर है कैराकल। व्याख्या। कैराकल एक मध्यम आकार की बिल्ली है जिसके कानों पर काले बालों के गुच्छे होते हैं। यह मुख्य रूप से अफ्रीका, मध्य और दक्षिण एशिया में पाई जाती है। मुकुंदरा हिल्स में पहली बार इसकी मौजूदगी दर्ज की गई है, जिससे रिजर्व की जैव विविधता में एक नया अध्याय जुड़ा। प्रश्न तीन। अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस 2025 का विषय क्या था? ए वन और जल, बी वन और भोजन, सी वन और जीवन, डी वन और ऊर्जा। सही उत्तर है वन और भोजन। व्याख्या। 21 मार्च 2025 को जयपुर में आयोजित वन दिवस समारोह में वन और भोजन विषय को चुना गया। इसका उद्देश्य यह दर्शाना था कि वन संसाधन केवल पर्यावरण नहीं, बल्कि हमारी खाद्य सुरक्षा के लिए भी अनिवार्य है। प्रश्न चार। गिव अप अभियान का मुख्य उद्देश्य क्या है? ए स्वस्थ जीवन को बढ़ावा देना, बी सरकारी योजनाओं की जानकारी देना, सी ये अत्यधिक लाभार्थियों को हटाना, डीएनएम योजना में नए नाम जोड़ना। सही उत्तर है अत्यधिक लाभार्थियों को हटाना। व्याख्या। गिव अप अभियान के तहत खाद्य सुरक्षा योजना के उन लाभार्थियों को स्वेच्छा से योजना छोड़ने के लिए प्रेरित किया गया जो पात्र नहीं है। नवंबर 2024 से अब तक 13 लाख लोगों ने नाम वापस लिया, जिससे 246 करोड़ की बचत हुई। प्रश्न पांच। एक मुश्त समझौता योजना ओटीएस का मुख्य लक्ष्य क्या है? ए कृषि सुधार, बी जल संरक्षण, सी वित्तीय संकट से उबारना, डी कृषि बीमा। सही उत्तर है वित्तीय संकट से उबारना। व्याख्या। ओटीएस योजना का उद्देश्य किसानों और छोटे उद्यमियों को कर्ज से राहत देना है। यदि कोई ऋणी 1 जुलाई 2024 तक मूलधन जमा करता है तो उसे ब्याज में पूर्ण छूट दी जाती है और साथ ही 5% अनुदान की सुविधा भी उपलब्ध है। प्रश्न 6। पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गांव योजना के तहत कितने गांवों को गरीबी मुक्त बनाने का लक्ष्य है? ए 1000 गांव, बी 3000 गांव, सी 5000 गांव, डी 10,000 गांव। सही उत्तर है 5000 गांव। व्याख्या।
सरकार ने 300 करोड़ रुपए के बजट के साथ 5,000 गांवों को गरीबी से मुक्त करने का लक्ष्य रखा है। इन गांवों में बीपीएल परिवारों को कौशल विकास, स्वरोजगार और सरकारी योजनाओं से जोड़ा जाएगा। प्रश्न 7। एटी गवर्नमेंट डिजिटेक अवार्ड 2025 किसे प्रदान किया गया? ए. राजस्थान पर्यटन विभाग, बी. राजस्थान चिकित्सा सेवा निगम RMSCL, सी. राजस्थान वन विभाग, डी. जयपुर नगर निगम। सही उत्तर है राजस्थान चिकित्सा सेवा निगम RMSCL। व्याख्या: 18 मार्च 2025 को RMSCL को डिजिटल नवाचार और ऑक्सीजन संसाधनों के प्रभावी प्रबंधन के लिए एटी गवर्नमेंट डिजिटेक अवार्ड से सम्मानित किया गया। यह स्वास्थ्य क्षेत्र में तकनीक के बेहतर उपयोग का उदाहरण बना। प्रश्न 8। सज्जनगढ़ वन्यजीव अभयारण्य की जियान झील को और क्या कहा जाता है? ए. मोती झील, बी. नाहर झील, सी. टाइगर झील बारी झील, डी. नीलकंठ झील। सही उत्तर है टाइगर झील बारी झील। व्याख्या: उदयपुर के सज्जनगढ़ अभयारण्य में स्थित जियान झील को टाइगर झील या बारी झील के नाम से जाना जाता है। यह वन्य जीवों के लिए जल का प्रमुख स्रोत है। हाल ही में यहां लगी आग से जैव विविधता को खतरा हुआ। प्रश्न 9। सहकारी समितियों के अध्ययन हेतु राजस्थान में किस देश का प्रतिनिधिमंडल आया था? ए. केन्या, बी. जाम्बिया, सी. मॉरिशस, डी. नेपाल। सही उत्तर है जाम्बिया। व्याख्या: अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 के तहत जाम्बिया का 4 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल जयपुर आया। उन्होंने केंद्रीय सहकारी बैंक और अपेक्स बैंक की कार्यशैली का अध्ययन किया और भारत जाम्बिया सहयोग को मजबूत किया। प्रश्न 10। पाटली नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? ए. उज्जैन, बी. मंदसौर, सी. कोटा, डी. चित्तौड़गढ़। सही उत्तर है मंदसौर। व्याख्या: पाटली नदी मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले से निकलती है और राजस्थान के कोटा क्षेत्र से गुजरते हुए आहू नदी में मिलती है। हाल ही में इसके पुनरुद्धार कार्य का शुभारंभ किया गया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और क्वाइज अप लर्न एंड लर्न चैनल को अभी सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप कोई भी करंट अफेयर्स अपडेट मिस न करें।